आज दिन बहुत सही निकला है। रात को बहुत ठंड थी एंड राइट नाउ टाइम इज़ 8:30। हम लोग 6 बजे के उठे हुए हैं। 6 बजे ऑलमोस्ट 8 डिग्री सेल्सियस था, तो वी हैव टू पुट ऑन जैकेट्स एंड ऑल। अभी ऑलमोस्ट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है एंड इट्स क्वाइट अ सनी डे, तो इट्स गुड। तो आज हमारी लेह की जर्नी शुरू होने वाली है। वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद इट एंड हमारी जो पहली डेस्टिनेशन है दैट वुड बी तुर्तुक। हम यहाँ से खारदुल्ला पास होते हुए तुर्तुक जाएंगे। तुर्तुक एक दिन स्टे है हमारा। अगले दिन हम लोग तुर्तुक से निकल के नुब्रा जाएंगे। नुब्रा में हुंदर के पास हमारा एक स्टे है, क्योंकि नुब्रा में कोई भी कैंप्स एंड ऑल नहीं होते हैं, तो हमें नुब्रा में हुंदर के डिस्ट्रिक्ट में ही स्टे करना पड़ता है। अगले दिन हम जाएंगे पैंगोंग लेक एंड उसके बाद वहाँ से निकल के हम जाएंगे डायरेक्ट सुमेरी। ऑल दो ये आइटनरी में ट्रैवलिंग ज़्यादा है, बट ट्रैवलिंग में ही तो मज़ा है। लाइक हम फ्लाइट से आए हैं, हमने बाइक्स मिस करी हैं, बट हम रोड ट्रिप मिस नहीं करना चाहते। हमारे पास एक इनोवा है जिसमें ऑलमोस्ट 5 लोग ट्रैवल करने वाले हैं एंड ये हमारे साथ हमारे ड्राइवर भैया हैं। ये हमें पूरी जगह जहाँ घुमा के लाएंगे। हमारे पास एक ही दूसरी ज़ाइलो है, ज़ाइलो में हम ट्रैवल करने वाले हैं। देयर वुड बी 5 पीपल ट्रैवलिंग इन ज़ाइलो एंड दिस गाय इज़ अर्पित, सेक्सी बॉय। एंड अर्पित के पास अपनी बाइक है जो इसने पुणे से स्पेशली ट्रांसपोर्ट करी है बिकॉज ही वॉज अबाउट टू ट्रैवल हेयर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। एंड द सेकंड बाइक वी आर हैविंग इज दिस हिमालयन, जो कि मैं थोड़ा ड्राइव करूँगा एंड मेरा एक फ्रेंड है खुराना, ही वुड बी ड्राइविंग अ बिट। तो अभी मैं और रोहित खुराना, मेरे कॉलेज का फ्रेंड साथ में है और हम लोगों ने बाइक में पेट्रोल चेक नहीं किया था और पेट्रोल था नहीं या था, ये बेसिकली एक मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई, तो जिसकी वजह से हम थोड़ा रास्ता कवर कर चुके थे और हमें वापस ले आना पड़ा ताकि हम गाड़ी में पेट्रोल भरा सकें। तो अब वो लोग अब हमारी गाड़ियाँ आगे चली गई और हम लोग पीछे रह गए। तो हमें कोप अप करना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि हमारी बाइक में पेट्रोल नहीं है। हाँ, अब जल्दी निकलना पड़ेगा। और स्पेशली वो गाड़ियाँ थी तो वो गाड़ियाँ थोड़ी तेज़ भगाते हुए आगे निकल गई और हम पीछे रह गए। तो अभी हम लोगों को लेह की मार्केट से होते हुए वापस उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा और हम लोगों को उन्हें साउथ कुल्लू मिलना है और साउथ कुल्लू का रास्ता हमें पता नहीं, तो वो भी हमें पूछते हुए जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सबके पास प्रीपेड कनेक्शन थे और एक मेरे पास ही पोस्टपेड कनेक्शन है। तो ये सब लेह की मार्केट है, आप देख रहे हैं। लेह में काफ़ी अच्छा इन लोगों ने सिस्टम बना रखा है टर्न्स वगैरह को लेके, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। मतलब जहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ ट्रैफिक जाम हो सकता है, उसको इन्होंने वन वे रखा है। तो हम जब पेट्रोल भराने वापस जा रहे थे तो नुब्रा की तरफ हम निकल गए थे, तो ये रास्ता जो है ये नुब्रा से हमें पेट्रोल पंप की तरफ ले गया था और अब अब हम वापस नुब्रा की तरफ जाने के लिए ये वाला रास्ता पकड़ दें। और ये जो पास दिख रहा है, ये वाला पास है यूनियन से। अगर आप बाइक रेंट पे लेते हैं या फिर कभी भी आप बाइक लेके आके निकलना चाह रहे होते हैं, हो चुका है पेट्रोल पे हो चुका है। तो हम पहले यहाँ तक पहुँच चुके थे। यहाँ पहुँचने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि आगे पेट्रोल पंप नहीं है, तो इसलिए हमें वापस ले तक जाना पड़ा ताकि हम पेट्रोल भरवा सकें। मैंने ग्लव्स भी मैंने क्योंकि अभी ठंड नहीं लग रही है रखे हुए, अगर लगेगी तो मैं पहन लूँगा। और अभी पता चला है कि कुछ दिनों पहले ही खारदुल्ला पास में स्नोफॉल हुई थी। हालांकि आज तो बहुत क्लियर स्काई है, जैसा हम चाहते थे। हमें क्लियर स्काई ही चाहिए था क्योंकि हम नहीं चाहते थे हमें स्काई थोड़ा ख़राब मिले, क्योंकि और इवन तक ब्लैक आइस वगैरह पे भी चलने का हमारा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन लंबी है, हमें 1000 किलोमीटर कुछ ट्रैवल करना है। फाइनली खारदुल्ला पास, हालांकि बहुत दूर तो नहीं था, मेरे को लगा काफ़ी दूर होगा क्योंकि बहुत हाईएस्ट मोटरेबल पास है तो बहुत दूर होगा, टाइम लग जाएगा एंड लेट पहुंचेंगे, बट वी वर एबल टू रीच इन 1 hour or 2 I guess, and we are standing at the highest point here, highest motorable point right now and shooting videos and making photographs. So yeah, एक फीलिंग अलग है, एक अलग फीलिंग है। हवा तेज़ है, ठंड बढ़ गई है and things are pretty good. तो yeah, we are enjoying it and मेरा शूटिंग फ्रेंड है खुराना, तो वो मेरा कैमरा लेके शूट कर रहा है फ़िलहाल।
माय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग खारदुला पास में एक कैफ़े है, खारदुला पास कैफ़े। बहुत छोटा सा कैफ़े है, फूड इज़ नॉट दैट गुड, द टी इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड, बट ठीक है। मतलब अब अ साई ऑफ रिलीफ होता है ना, अ साई ऑफ दैट इज़ व्हाट वी हैव गॉट। बट जो हमारे साथ सबसे फ्लॉ चीज़ हुई है, मतलब द थिंग इज़ दैट हमारे सारे फ्रेंड्स, जो हमारा पूरा ग्रुप था, दे आर नॉट विद अस, और हमें कोई आइडिया नहीं है वो लोग कहाँ पे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए दैट हम खारदुला पहुँच गए हैं, एंड बाइक भी जो हमें नहीं तेज़ भगानी चाहिए थी वो भी हमने तेज़ थोड़ी सी चलाई ताकि हम उन्हें कोप अप कर सकें, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड देम, इन सेंस यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। अगर आप पूरे ले की बात करें तो पूरे ले में सिर्फ एक ही नेटवर्क आता है, दैट इज़ एयरटेल, एंड दैट टू पोस्ट पेड। तो खारदुला पास में वो भी नहीं है। दे हैव ऑल्सो सेंड परमिट अस ऑन व्हाट्सएप, बट क्योंकि नेटवर्क डाउन है, कुछ है नहीं, वी आर नॉट इवन एबल टू डाउन द परमिट एज वेल। तो मुझे लगता है अगर आगे जाके हमें कोई रोकता है तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो चल पड़े थे हम खारदुला पास से तुर्तुक की तरफ। रास्ता तो फिलहाल बहुत ही लंबा था, बोले तो 170 किलोमीटर ट्रैवल करना था अभी, और दोपहर के 12 बज रहे। धूल, मिट्टी, ट्रैफिक, इन सबको नज़रअंदाज करते हुए हम उन वादियों का लुत्फ़ उठा रहे थे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कैमरा डिडंट डू द जस्टिस। तो हाँ, इस बार भी कैमरा जस्टिस नहीं कर पाया, पर फिर भी कुछ झलक दिखा देते हैं आपको रास्ते की, जो हमने तुर्तुक की तरफ बढ़ते हुए कवर करने की कोशिश करी। जुले गाइस, जुले। और तो मैं बहुत खुश होकर बोल रहा हूँ, बट मेरे गले की बैंड बजी पड़ी है बिकॉज आई एम वेरी वेरी टायर्ड। तो फाइनली उन लोगों से बात हुई हमारी खारदुला के बाद। विजायक नाम से कुछ जगह आती है वहाँ पे, एंड वी गॉट टू नो वो हमसे ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर्स आगे हैं। तो या हमने ऐसा प्लान किया था, वैसा गया नहीं, बिकॉज हमारा सारा सामान वहाँ पे है, एंड वी डिडंट हैव एनीथिंग अलॉन्ग विद अस। ऑल्सो हम लोगों ने सोचा हम स्विच करके बैठेंगे, लाइक कुछ देर में बाइक पे बैठ जाऊँगा, खुद से बाइक चला लूँगा, आई विल बी राइडिंग फॉर बाइक फॉर सम टाइम, एंड आई विल बी इन द SUVs फॉर सम टाइम, बट didn't happen, didn't go with the plan. So ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट द वे वी कवर्ड फ्रॉम खारदुला पास, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ से 11:30-12 बजे चले हैं, एंड यहाँ पे हम लोग दिस्तिक पहुँच गए हैं, एंड हम लोग दिस्तिक ऑलमोस्ट 3 बजे पहुँचे हैं। तो अभी 3:15 राइट नाउ, एंड हमें यहाँ आए हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। सो वी वर वेरी हंग्री, और हमें नहीं पता था, अब उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, वे दे आर वे दे नॉट। सो वी आर सपोजिंग दैट वो लोग तुर्तुक पहुँच चुके हैं। बट ठीक है, जो रास्ता था खारदुला पास से यहाँ तक का, दैट वाज रियली अमेजिंग, द वे वाज रियली गुड। थोड़ा बहुत रास्ता बीच में रोड्स एंड ख़राब है, बट वैसे रोड्स बहुत सही हैं। सो वी जस्ट हैड सम गुड लंच ओवर हियर, एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू लीव फॉर तुर्तुक डायरेक्टली। ऑल्दो वी आर वेरी टायर्ड, हमारे फेस की बैंड बज चुकी है, बोलते हैं ना हम लोगों की किस्मत ख़राब है, सब ऐसे चल रहा है, तो इट्स लाइक दैट। तो अभी बहुत थके हुए हैं, बट या अब जाते ही हम लोग सबसे पहले सोने वाले हैं। अभी फ़िलहाल दिस्तिक से निकलेंगे 10-15 मिनट में, एंड देन तुर्तुक पहुँचेंगे। बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज़, एंड आई होप कल से ऐसा कुछ ना हो, एंड कल से जैसा हमने प्लान किया वैसे सब चले। दिस्तिक से ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे का रास्ता था तुर्तुक के लिए। हम बागदोर गेस्ट हाउस में रुकना था हमें, तो पूछते पाछते किसी तरह 4 से 4.5 घंटे में तुर्तुक पहुँचे। पहुँचते पहुँचते 7-7:15 हो चुके थे, और अंधेरा हो गया था। फ़ोन की बैटरी, GoPro, DSLR सब डेड था। हमारी ही तरह किसी में जान नहीं बची। हम बिल्कुल डेड थे। दवाई खाई, बिस्तर वगैरह, और सो गए। बाकी का व्लॉग कल दिखाएंगे कि कल हमारे साथ तुर्तुक में क्या हुआ, और क्या हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन का सफ़र सही सलामत निकला या नहीं। डू वॉच माई नेक्स्ट व्लॉग ओनली ऑन ट्रैवलिंग प्लान्स। अरे गिरा भाई, गिरा दिया मैं यार।